नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बुचावास गांव में और यहाँ बिजली विभाग का जो दफ्तर है वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी बलवान फौजी भी और इसी के साथ साथ कुछ लोग भी हैं जो परेशान हैं विभाग की किन्हीं गलतियों के कारण। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से आश्वासन दिया गया है। तो सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे फौजी साहब के साथ, बातचीत करेंगे। क्या आश्वासन दिया गया है, क्या क्या ग्रीवेंसेज लोगों की एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है एक ही अमाउंट बार वो कैसे हो रही है डिपार्टमेंट एसीडी रिवीजन कर रहा है, इस बेस पे कर रहा है। पहले हुई थी 21-22 की, अब हो रही है 22-23 की। 22-23 का मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। उस पीरियड में जितना पैसा जमा, जितने पैसे के बिल डिपार्टमेंट ने दिए उसको 12 से भाग दे के 4 से गुना कर दो। बेसिक एम ये है कि 2 बिलों के बराबर राशि डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं एज ए रिजर्व। वो पैसा इंडिविजुअल का होता है, उस पर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी देता है। इसका देखो ये स्टार मार्क दे रखा है यहाँ पे, जहाँ पे एसीडी है और स्टार मार्क की नीचे डेफिनेशन दे रखी है क्योंकि ये इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट है। तो इस पर डिपार्टमेंट एनुअली जो भी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो इंडिविजुअल को देता है। अच्छा, तो इसमें जब इंटरेस्ट दे रही है तो फिर कंज्यूमर का काटन की दो काटन की बोल ना, कंज्यूमर का पैसा से कंज्यूमर करने के पैसा लिया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है। उधार किस चीज़ का? उधार इस चीज़ का, अगर कंज्यूमर, मेन एम ये है डिपार्टमेंट का, अगर कंज्यूमर 2 बिल आगे ना बढ़े तो उसका हम कनेक्शन काटे तो उतना पैसा उसका नहीं। ये तो मेरे ख्याल से चालू से पहले ये कब चली है ये तो वैसे तो 2010 तक की स्कीम है। अच्छा, 2010 की स्कीम है, शुरू अब हुई, 16 में शुरू अब हुई। पहले 21-22 का रिवीजन हुआ था और 22-23 का रिवीजन। इसको बेस ये है कि अगर बिल नहीं करो तो वो उतना पैसा उनका जी और पे इंटरेस्ट देगी। सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है इनका आई नहीं समय ये पर ये अपने बलवान फौजी जी आए हुए हैं, एक बार बात कर लूँ फिर कॉल करता हूँ। पेनल्टी ये होती है, इसको ग्रेस डेट दी जाती है, जिस दिन बिल जनरेट करते हैं उसी दिन बता दिया जाता है कि इस दिन तक आप पैसा भरोगे तो आपको ब्याज नहीं लगेगा। इसमें डेट साथ में मेंशन कर दी जुड़ के आए, लेकिन आपकी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये 48 रुपये जो बिल नहीं भरता टाइम का और ड्यू का है। तो फिर ये तो पैसा जमा करने की क्या जरूरत है? ये अमाउंट में देता है उसका तो फिर उसका कटना चाहिए वही वैसे हिसाब से। एक मिनट मेरी बात सुनो। जब आपके नुमाइंदे आए हुए हैं, इनको आप लेके आए हो, तो इनके माध्यम से जो बात करो आप करो। आप और भी कुछ प्रश्न है जो मैं बता पाऊंगा मैं बताऊंगा, नहीं तो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी जिज्ञासा है, एज ए सीए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो मेरे से पूछ, जो मेरे को पता है नहीं आप बताओ ना, आप बताओ उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये देखो, ये आपकी सिक्योरिटी का यहाँ जमा घटा यहाँ पे आपकी है डिटेल जो आपका 780 रुपये और बच गए। नहीं, ये है इनका। अब ये 1300 आ गए, तो अब ये कौन सा बिल है? जब इनका ये था तो उसमें 1300 रुपये देना ही, वो करना ही नहीं था इन्होंने, फिर तो माइनस करके देना था सर। सर मैं जो बोल रहा हूँ, या तो फिर मेरी बात आप बेसिक समझे ही नहीं। एक साल में जो पीछे का रिवीजन हो रहा है उसमें जो आपकी एवरेज खपत आई है 12 महीने की, उसमें 4 महीने डोमेस्टिक कैटेगरी में 2 महीने में बिल बनता है, इसलिए 4 महीने के उसको 12 से भाग दे के 4 से गुना करें आप, या 6 से करके 2 से कर सकते हो। 2 बिलों के बराबर राशि डिपार्टमेंट बनता है। 2 बिलों के बराबर रख रहा है, पूरे साल की एवरेज निकाल। जो जिस साल का, जिस बेस ईयर की रिवीजन होता है सिक्योरिटी, जैसे 22-23 की हो रही है, उस साल में जो खपत आई उसके बराबर। अच्छा, तो फिर इसमें ये आगे इनहेंस हो रही है जो पैसे आप जब इनके 790 रुपये, ये कितना है 780 रुपये इसमें थे, तो ये कम करके दे सकते थे उस भैया, तो इन्हीं की है, ये तो मानते हो आप? बिल्कुल, अब भी मान रहा हूँ। एसीडी तो होती है किसी भी अच्छा, ये परमानेंट रहेगा? हाँ सर, यहाँ भी ले रहे हो और यहाँ भी परमानेंट? ये नहीं है, ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है कि कितना पैसा इनका है। अब आगे ये बढ़ जाएगा, जब आप यहाँ 780 देख रहे हो, अगले बिल में देखो ये इन्हीं का बिल है ना। एक अब कितनी बढ़ गई, जो जमा किया इसमें ऐड हो गया वो 1300 रुपये।
बिल्कुल। तो जो पीछे वाले ये 1300 लिए ये प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, जो भी पैसा आ रहा है वो उसमें जमा होके आएगा। जो पैसा आ रहा है 780 पहले है, 1300 ये हो गया जी। 780 भी एवरेज में आ रहा है। नहीं, वो इनकी पहले से जमा है, जो और जमा कर रहे हैं इसमें ऐड होके चली जाती है। जब अगली बार रिवीजन होगा उस समय अगर आपकी एवरेज खपत कम आती है तो इस पैसे में से आपके बिल में पैसे डाल दिए जाएंगे। अच्छा, जब एवरेज कम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये चीज गवर्नमेंट ने क्यों करी है? तो गवर्नमेंट का हमें गवर्नमेंट ने क्यों करी तो मैं नहीं बता पाऊंगा गवर्नमेंट ने क्यों। ये तो क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में होता है, ना कि सरकार के। ये क्यों किया, किस लेवल पे किया, ये आप एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, एक्शन साहब जिनसे भी पूछना एक्शन साहब बैठे, एक्शन साहब तो मैंने बैठे हुए हैं ना, हाँ एसडीओ साहब ही बैठे हुए, पूछ सकते हो मेरे से इस विषय में जो पूछना चाहते थे मैंने बता दिया। फिर भी कुछ पूछना चाह रहे हो मैं बताऊंगा। ये वाला एसडीओ साहब से देखिए आपको रेट लगेगा, डे वाइज बिलिंग है, मीन्स 59 दिन का बिल हुआ तो 59 दिन के पैसे लेंगे आपसे। वो रेट जो इसमें दे रखा है कैटेगरी, डोमेस्टिक कैटेगरी में 300 यूनिट 60 दिन के 275 रुपए, एक दिन भी आगे बढ़ गया तो 305 यूनिट हो जाएंगे। जो फिर वो एक उसी उठे पहले मेरा है तो फिर एप्लीकेशन लगाई जरूर मिले बता स्लेब जैसे ज्यादा यूनिट होते हैं स्लेब भी ज्यादा होता है। हाँ, अगर ये खपत कितने महीने का बिल है? महीने आ रहा है, दो महीने का आ रहा है? दो ये तो एक ये ऐसा है। ये आपका कितने महीने का आ रहा है? 2 महीने का। इसमें क्या है, पिछला जी 5 महीना का आया था। बंदे अभी एजेंसी चेंज हुई थी, पहले HESL के पास में था, अभी पावर टेक कंपनी आई है। तो उस समय जो हो सकता है उस समय 1-2 महीने का किसी का बिल नहीं बढ़ा तो उसमें आगे बढ़ गया, लेकिन उसमें भी रेट उसी हिसाब से लगेगा। अगर 1-2 महीने की बजाय 3 महीने में भी बिल बन रहा है तो रेट वही लगेगा। 300 यूनिट 275 है, 3 महीने में बना तो 4.5 जी। 5 महीने का गरीब आदमी है जो 100-200 रुपया 1000-500 रुपये तो 5 महीने बिल नहीं आता है, खर्चा 30-40 रुपये देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं ये भी है, एक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसकी खपत अगर कम है, खपत के हिसाब से बिल नहीं पढ़ पाता। बिल गलत हो गया उसको ठीक किया जाता है। अगर किसी का बिल गलत है, ये कह रहे हैं कि बिल गलत हो गया, अगर उसकी खपत के अनुसार हम उस बिल को ठीक कर देते ये बाबूजी बाहर लगाया जब वो काले मीटर थो वही जगह यो वो लगाए पूरा इकट्ठे तारीख लगाए, इकट्ठे ना तारीख लगाए। जब पीछे यो हमारे तो बिल ज्यादा रह जी काले वाला पहली काले वाले थे मैकेनिकल, वो मैकेनिकल मीटर थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर। तो यो भक्कड़ पड़ा जी यो। एक बात सुनो, आप सही हो, पहले हम तराजू वो हाथ वाली उसमें तोलते थे, अब अपनी डिजिटल जो तराजू आ गए, 1 किलो वेट तो उतना ही रहेगा। वो मीटर के बाद कैसे? देखो मीटर की इनकी एक्यूरेसी होती है, टेक्निकली कोई बात पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मीटर का ±1% होता है, नहीं मीटर सारे टेस्ट होते हैं लैब में, तभी ये मीटर लगाए जाते हैं। मीटर में कोई गड़बड़ी हो सकती है किसी तरह? नहीं, उसका कोई सोल्यूशन है नहीं, सुनने में मीटर में अगर कोई गड़बड़ है तो लैब है हमारे वहाँ। मीटर जो है गुड़गांव से है, उतर के पुराना बताते अरबे उरे देख सर ये दिया पुराना है। देखो मेरे को इस विषय में नहीं पता। पुराना है जी। हाँ, वो तो चिप सिस्टम है, वो कंफर्म है। चला हुआ मीटर था वो। चला हुआ मीटर था तो जितने रीडिंग वहाँ पे उसकी रीडिंग थी ना वो पीछे वाले दिखा दे। बिल्कुल सुनो उस बात को, जब वो मीटर लगाए गए थे, अगर ऐसा मीटर पुराना लगाया है तो जहाँ तक उसमें खपत होती है उसको IR इनिशियल रीडिंग डालते हैं कि भाई यहाँ तक की बिलिंग हो चुकी। अगर गलती से किसी की उसमें 0 से उठाया गया तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, अगर ऐसा कोई केस है तो। वो एक बार केस पता कैसे चलेगा जी? कोई कंज्यूमर आए पता चलता है तो जैसे ये आया 30-40 हज़ार आपके सामने आया। ये 30-40 हज़ार उस विषय का नहीं है, ये 30-40 हज़ार इसने देखो ये इसका 6,039 रुपये का बिल है। कितने दिन का बिल है? 143 दिन का। पीछे के एरियर है इसके 32,943 रुपये। कब से नहीं भरा आपने? जी मैं यो बाहर लगाया जब 2 बिल भरिया था, जब पीछे यो बढ़ गया टाइम बताओ, एक बार चेक करो। चेक करवा दिया जाएगा, इसका अगर कहीं पे कोई त्रुटि है उसको ठीक करवा देंगे। ये चेक ये है जो कि देखो बैठे हैं, ऐसा पता नहीं बैठ जाएंगे जो मैं बैठा इसलिए रहा हूँ जो चीज़ों पर सकता है सब खाना है, सब लोग रह रहा है
जो इशारा से है जो आपने गलत राय दी है, जो आपको बताए हर चीज सही बताएगा। आपने नहीं दिया तो हम आपसे भी जी मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन मेन चीज जो हमने तो हमने बता दिया क्या चीज से हम कुछ चीज से संतुष्ट है, कुछ चीज नहीं था। हाँ। तो नहीं था फिर आप बढ़ा देगा नहीं तो हम आपने एप्लीकेशन उस बारे में की दिक्कत आ रही है। पर ऐ नहीं समझ लगे फिर एप्लीकेशन की जरूरत ना पड़ा है नहीं कर सकते। क्या कहते मान ले जिस तरह उसने समझा अगर कोर्स का इसमें आप हमें समझा दो कोई बात इसमें हमें समझा दोगे आप तो हमने एप्लीकेशन की जरूरत ना पड़ेगी। मैं आप बताऊँ एप्लीकेशन पढ़ सकती है सीन आपने जो समझा दिया आप संतुष्ट भी हो गया। हाँ। बात हुआ है मैं लेडी साहब से उसमें कोई मेरे से ऊपर में जाएगा फिर मैं एक्शन से बात ये तो आप बताना नहीं चाहोगे। मैं आपको पूछ रहा हूँ तो वो वही चीज बचा आप एप्लीकेशन के पीछे क्यों पड़े हो। मैं आपने अणमासी के अगर आप संतुष्ट करते हो मैंने कहा कि कहना मत जाएगा। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 1313 उन्होंने बताया कि ये एवरेज बिल के हिसाब से 2 महीने की ली जाती है। ठीक है ये सर आज से पहले नहीं ली जाती थी। हाँ पहले सिस्टम नहीं था ये इतना। तो ये कब चालू हुआ है। अब ये पीछे जो पीडीआरपी बनी है जब से पहले इतना था ही नहीं। जैसे अपने काले मीटर उठते थे तो उसमें तो बहुत आपकी सारी चीजें अब लगा दी जीएसटी लगा दी वो लगा दी अभी लगी है ना पहले कहाँ थी ये जीएसटी नहीं पहले जीएसटी सर्विस टैक्स था कम था ना वो जो जितना ना ना सर्विस टैक्स आता था जीएसटी किसी में कम हुआ किसी में ज्यादा हुआ। देखो मैं आपका पोल का एस्टिमेट जीएसटी पोल में भी वहां से लग के आ गई और यहाँ भी लग जाती है। तो इसमें ऐसा है कि ये जो गवर्नमेंट का हमने लगा रखी है हमने तो इसमें लगाई बोले और ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है इस पे आपको ब्याज भी मिलता है पता है वैसे तो इसमें सब ब्याज आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो ब्याज दे दूंगा बैंक कहते दूंगा वो तो भाई आप हमारा पैसा क्यों ले रहे हो। वो तो आप गवर्नमेंट से करने पड़ेगी जो मैंने वही तो पूछ रहा हूं आप एप्लीकेशन जो मुझे वही चीज वो बता आगे पूछा वही चीज बता रहे ये कब का ये नए मीटर लागू हुए हैं और मीटरा में जी पुराना जो मीटर थी उनकी पुरानी मीटर उठा के चलो आ रहे हैं ना तो वो पुराना जब आ रहे थे इसमें सुनो मामले एक है जैसे आपकी एक बार आप शांत रहो 2 मिनट एक साल का बिल आएगा आपका तो हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ ले लेंगे जो रीडिंग मिलेगी ना जैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो आपकी जो 2 रुपए 40 पैसे जो भी आपके चार्जिंग होती है वही ले लिया। जैसे 6 महीने में आई तो 3 की दी टोटल रीडिंग बढ़ी 6 महीना मगर बिल आओगे ना सर तो 6 महीना का बिल से जो स्लैब आपकी ऊपर नीचे करना 6-7 रुपये हम पूछ ऐसे बिजली बिल वो स्लैब हमने आपने जो देनी है ना वो तो देंगे हम आपने एक्स्ट्रा नहीं लेना स्लैब आपसे कि भी 700-200 यूनिट लेकर फिर बाकी बची उसके ऊपर सारा नहीं लगाना नहीं 6 महीने में से 3 बिल बने तो 3 में जो 240 की है वो देंगे आपको। मेरा पर्सन फिर नहीं समझ पा रहा मैंने वो जो पुराना मीटर लगाया थी बाहर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मतलब वैसे ये जो कंप्यूटर वाला उन मीटर का वो पुराना मीटर उठा के लगाया गया है जंग की वजह से वो रीडिंग जो पीछा की रीडिंग से उनकी जीरो नहीं करी होगी वो जीरो से उठा रही है तो उनके जब तो लोगों का भारी भरकम बिल आ रहा है सर जीरो से उसके आप एप्लीकेशन दो उठा रही है नहीं उठा रही आपके पास शिकायत आई है है तो आई है कोई उठा रही है ना फिर ये बिल ये कंपनी ये यही है जो आप पुराना मीटर जो उठाया है उसको पता तो चले वो मीटर चेक करवाएंगे हम आप बताओगे तो चेक करने से आपके पुराना मीटर लगा दिया उसने मान 2000 रीडिंग निकाल दी वो आपकी लेस होंगी। चलो एक आध आदमी का समझाते हो बहुत आदमी ऐसा जो गरीब सी बेचारा हमने ज्ञान को पूरा अपना जान को लिस्ट लिया और सारी चेक करवा दो लिस्ट लेने खातिर तो आपको अधिकारी हमने चाहिए हम गांव जाकर जब करा बिल्कुल आप अधिकारी दोगा बिल्कुल साथ में आप तो हमारे साथ अधिकारी दोगे तो आप अपनी इंक्वायरी करवा दूंगी अधिकारी तो आप हमारे साथ भी दोगा बताओ सोजनवास की करवाओ मेघनवास की करवाओ खेड़ा की करवाओ एप्लीकेशन में करवाता हूं अब इनकी मीटरों की रीडिंग चेक करी जाए जो पीछे से ना हो आप एक एप्लीकेशन में अकाउंट नंबर क्लिक कर दे सको ना मैं मेरा बंदा भेज करवा दूंगा वो एप्लीकेशन आपके लिए भी ग्राम पंचायत से करवाते हैं तो इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला ये तो फिर आगे बात करनी पड़ेगी कितने महीने चले ये कितना महीना ये चलेगा चलना तो 6 महीने की बता रहे आपको पता है उसी हिसाब से 6 महीना मतलब जैसे आपका 6 महीने तक लिखते हैं ये हिसाब से बताया होगा ना आपको। सर आप मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सीए साहब का नाम ले रहे हैं ये आप मेरे से पूछ रहे हो जी तो सीए साहब जो बताता है मेन वही तो चीज है तो इसका मतलब आपको जानकारी नहीं उस चीज उसमें जानकारी कौन सी रहेगी नहीं यही तो चीज आओगी जानकारी ये होना कहीं ऐसा है जैसे ये आप बता रहे हो रीडिंग आ गई ऐसे भी होता है और सही भी है दोनों काम है गलत भी रीडिंग होती है इसकी नहीं है मैं कह रहा हूँ एवरेज बिल के हिसाब से बता रहे थे हाँ
वो रीडिंग के हिसाब से करने देते हो विभाग। यो आदमी आयो से, धर्मवीर जी आयो से, आप आया सो। किसी के 10 ना हो तो कितने देते हो आपने? तो सर यहाँ ही बात तो मैं क्लियर कर दूं। वो तो मैं आपने क्या सुनो आप लोग 200 की चाहिए 10 बिना एक कितने दे देबो? अन मैंने जो आदमी 200 रुपया कमाओ सो आप 1000 रुपया किसी दे देबो। मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ। या तो फिर आप मेरा विचार आपका एक से एक्चुअल में बैठा हूं मैंने बात कर सर जी आप ये कह रहे हैं भाई हम ब्याज दे रहे हैं, तो मैं कहना 10 लाख रुपए मैंने तो तुम्हें ब्याज कर दूं। जैसे सिस्टम में बताया गया वैसे हम आपको बता रहे हैं। एक काम कर दो ना, आप विभाग का ना अपनी तरफ से मेल डाल दो। अब भाई हर किसान को आप 10-10 लाख रुपए ब्याज में पैसा दे दो। और लेट तैयार चल लो ले लो भाई। हां बोलो जोर से। हां जी खूब ले लेंगे यार, मैं ले लो। मैंने चुनाव लड़ने 1 करोड़ की वाली ब्याज दे दूं साहब। मैं तो आपको भाई नहीं आप भाई विभाग बिजली विभाग ये कर रहा है कि हम तुमने ब्याज दे रहे हैं, तो हमने भी ब्याज में दे इसको, तो मार्जिन ब्याज में दे इसको, तो हमने दे इसको। हेलो मैं बताऊंगा अभी एडवांस डिपॉजिट आप जो हम आपके ना आया था शिकायत लेकर, आप तो कैसे को आपका पूछाऊंगा मैं आपकी 2 शिकायत मैंने रिटर्न में। अब भाई ये हमने आप पैसा दे दो, हम आपका ब्याज देते हैं। यही दे दो। डॉक्टर के नाम आओगा तो डॉक्टर पूछो भाई क्या दिक्कत है, कि दर्द है नीचे से ऊपर से कान में से कान में से मुंह में से दांत में से, जब तो दवाई देगा डायग्नोज तभी तो होगा। आप रिटर्न में दो कि बीमारी से वो फिर आकर पूछ रहा हूँ मैं आपकी रिटर्न में तो आपका ना आए के बैठा सच्चा भी तो आप लोगों को सब किसी है सब आपने मतलब कि आपको जानकारी नहीं है। जानकारी की इसमें वो है ही नहीं। जो सिस्टम आपने बता दिया, आपकी परीक्षा थोड़ी देर डालो सारा की ये जो बता दी मैं इस पर सब परीक्षा वाली बात नहीं है। हम उसी संतुष्ट होने तो आपने तो पूछा फिर आप लोग को जय आदमी से संतुष्ट नहीं वही आदमी ने आप कह रहे सो मुंह तो पूछ लियो। बोलिए ये तो सीएसी संतुष्ट है तो आपने नहीं मांगता दो मैंने लिख कर मैं जरूर संतुष्ट नहीं आप तो लिख कर विभाग के भेजो, आपने वारवली हमें कोई जानकारी नहीं दे सकते। आपने किस तरह बता दो सीए एसडीओ आपको बढ़ाया किसने नहीं समझ में ये नहीं। तो आप किस निचला नाम ले रहे सुबह बता एसडीओ के सर बहस वाली जरूरत है। मैं आपने की नहीं पूछ रहा हूं अधिकारी से मैं संतुष्ट नहीं, आप उनको क्यों नहीं बताती? तो फिर आपने बोला जानकारी नहीं, आप फालतू बैठे हो। आप तो मेरे से संतुष्ट होने के संतुष्ट हो कि आप जवाब दोगे जब तो मान लो। बता तो दिया आपने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। सब दिया मैंने आपका जवाब। आपने हर बात ये कहा कि सीए साहब ने बता दिया। तो सीए साहब से यही तो कहा मेरा जिस तरह आप इतना आदमी अगर नुमाइंदा बन के आया तो मेरा तो नुमाइंदा है। मैं उनसे नहीं आपका नुमाइंदा कैसे थी? आपके नीचे काम करी थी। तो मेरे नुमाइंदे तो हैं जिस तरह अच्छा मैं बताऊं आप बताओ नहीं। मैं उनका हेड हूं। आप नहीं बताओगे फिर बता तो दिया आपको। नहीं मेरे को तो आपने यह बताई कि सीए ने बताई भाई से बस यह तो देखो ना गलत बता दीजिए ना क्या बताया। आप सीए से संतुष्ट नहीं हो क्या बताया? नहीं मैं सीए से संतुष्ट नहीं हूं तो कुछ चीजों पे संतुष्ट हूं कुछ पे नहीं। मान ली क्या संतुष्ट नहीं हो बताओ मुझे भाई। सीए से क्या पूछा आपने? क्या क्या सीए से मैंने ये सारी चीज पूछी है। क्या पूछी? जिसमें उसने ये कहा कि आप आगे की सरकार की कुछ बातें वो सर से पूछो करो। आप ये कह रहे हो कि उनसे पता करो, वो बेचारो सरकार की कट बताओ सरकार की जो सीनियर अधिकारी थी वही बताएंगे या फिर एक्शन बताओ मुझे को। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप नु कह दो मैंने बेरो करने एक्शन करे वो कार्रवाई। ये कार्रवाई एक्शन करा हुआ तो आपने नहीं बेरो ना। मैंने मुझे नहीं पता इस बात। आपने नहीं बिल्कुल कह रहा हो। ये एसडीओ अरुण कुमार बोल रहा है। बताओ तो आप तो बहस वाली पाई यार। बहस वाली नहीं सर आप सिर्फ जवाब ही मैं तो बहस चलो ही बता ठीक है चलो और समस्या बताओ। और समस्या ही छोड़ना है तो आगे क्या बताओ आगे लिखा तो और बहस लिखा था रिपोर्ट करती हो आदमी आपका नाम और आप अपनी समस्या मान लो। मैं आपको लिखित में देता हूं। मैं आना पड़ेगा तो मैं भी आऊंगा आपके लिए बोलूं तो ये मैं ये जो जवाब दे रहा हूं भाई हमने हम ब्याज में पैसा किसान का ले ये तो जो कंज्यूमर का ले तो हमने भी ब्याज में पैसा दे दिया। 20 लाख दे दो ये देखो रोज थोड़ी हम कैसे देते हैं हम लोग नहीं कर रहे पता कि 20 लाख देते हैं आपने किसी 20 विभाग का ना तो दोस्त को विभाग का ना मार्ग लेकर आप विभाग ने दे रहे हो। आपने जो भाई आप मार्ग ना लेकर आप विभाग ने दे रहे हो। एक सिस्टम है जो एक सिस्टम है मतलब विभाग हम थोड़ी ले रहा था बना रखी विभाग ने नहीं है उस हिसाब से चल रहा है सिस्टम। आप हमने जो भाई ये राजा तो मैं बात करता हूँ एक्शन साहब से और बोलो। मैं अभी आपको एक लेटर लिखवा देता हूँ साहब लेटर लिखो वाला भी कि हम किसान जितने हैं सारे के सारे कि हम सारे के सारे इसमें पैसा ब्याज में नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को। अगर ब्याज हमारे से गवर्नमेंट हमसे ब्याज में पैसा ले रही है तो गवर्नमेंट हमें भी ब्याज में पैसा दे। ये हुई बात। अब आए आप सही तो आपने यह चीज तो बताई को नहीं तो आप सुनो तो मेरी बात है। हम तो सुनन खातिर आप करा तो मैं तो इसमें तो आपका साथ नहीं आप अधिकारी टाल गया था ना मेन वो बात है आपकी मेरी को लड़ाई नहीं है पर्सनल ना मेरे को आपकी वो असर है लेकिन जो चीज सिस्टम की है ना सर सिस्टम के हिसाब से बोलना पड़ेगा।
मेरे गांव झूक से बलवान फौजी नाम से हाँ। कहीं के ना पूछ लो आप। अब मैं जानू छू मैं यही रहे और उस बार जी मैंने जान तो होगो तू भूल गयो थोड़ा पाक गयो है लेवल पे रोड़ो पन्ना नहीं पहला रखो तो शरीर वो तो सबको तो रहता मैं है। जो के एरियो मेरे के देखो उस एरियो मेरे के मैं जाया नहीं करूं आपकी हमारी मुलाकात नहीं है कभी वही होगी मेरा हिसाब से ना। मैं पहले फौज में तो फिर आज के ये रोलांडी करुणा को आज पहली बार आप आमने सामने आया था ये बोला और नहीं मेरा सी तो अधिकारी ना ही मिली सब ना मैं काम करते हुए तो भाई तो नहीं भाई मन्नती साहब ऑफिस ही है हाँ। जो मैं भी के फेर भेजूं मतलब ये जो जाने थे ये 6 जिलों में जाना आप तो आज लोगों के द्वारा ग्रीवेंसेज रखी गई थी, क्या ग्रीवेंसेज थी और किस तरह से जो प्रशासन है या डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि एक बिल में एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखा था जो कि इससे पहले नहीं आया। 2 बिलों में आ रखा था 1300 कुछ के, एक बिल का बता रहा हूँ, उसी का सैंपल बता रहा हूँ। और वो विभाग ये बता रहा है कि पूरे साल के एवरेजन बिल के हिसाब से 2 महीने का पैसा एडवांस लिया जाएगा और उसका ब्याज कंज्यूमर को दिया जाएगा। हम ये विभाग के पास आए थे कि वो हमारे से ब्याज के चक्कर हमारे से छोड़ दे, हमारा पैसा ना ले, हमें वो पैसा वापस दे दे। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट ब्याज से हमसे पैसा ले रही है तो हमें भी ब्याज में पैसा दे दे। हम जितने पैसे देगी हम ब्याज जो भी हमसे ब्याज ले रही उसी ब्याज का पैसा देने के लिए तैयार है। तो इसलिए विभाग ने हमें बताया कि हम जल्दी से जल्दी इसकी ऊपर से भेजेंगे और इसका समाधान निकलवाएंगे। धर्मवीर क्या समस्या है आपकी, डिपार्टमेंट से क्या शिकायत है? डिपार्टमेंट से मेरी ये समस्या है कि मैं गरीब आदमी हूँ और हर महीने 1313 रुपये एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट किए जा रही है जी तो मेरे पैसे बिजली विभाग की तरफ चले गए हैं। जी तो मेरा जो बिल है वो उसमें से काट कर देना चाहिए। मेरे अभी भी बिजली बोर्ड की तरफ पैसे बाकी है जी जी तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार एसडीओ बुचावास। जी, ये लोगों की जो आज ग्रीवेंसेज आपके पास आई थी, क्या ग्रीवेंसेज थी और उनको क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या उनका समाधान किया जाएगा? उनकी जो एसीडी से संबंधित उनकी समस्याएं थी तो उनको बता दिया गया कि भी 6 बिलों के अंदर एसीडी जो लगती है उसके बारे में गवर्नमेंट की जो प्लाने हैं उसके बारे में और भी कोई सुधार हुआ तो मैं उसकी दुरुस्त करने की वो करूँगा।